Good morning, dear students. Dear student, this is your maths class, and it will be the last class of chapter integrals. As you know, we are doing the topic definite integral now. Okay. Um इसमें कुछ questions हैं जो pending रह गए थे according to the properties. Those questions we will discuss today. And here you have the first question in front of your screen. That is, okay. It is the question 5 -5 to 5 इंटीग्रेशन है, मतलब आपके पास लिमिट्स है -5 to 5 एंड मॉड x+2। ओके बच्चे, जब भी मॉड के क्वेश्चन आएंगे इस चीज को ध्यान में रखना है। तो जो लोअर लिमिट होगी वो इस वैल्यू से, अब यहां से व्हाट वी हैव x+2, तो इसमें क्या है कि जो भी वैल्यू यहां से वैल्यू क्या आएगी, इसको 0 पुट करके देखना है। x की वैल्यू क्या बन रही है -2, मतलब द वैल्यू जो -2 से लेस होगी, -2 से लेस होगी, तो वी विल टेक द नेगेटिव साइन, माइनस ऑफ x+2। एंड इफ x+2 इज इक्वल टू 0 है और x की वैल्यू कितनी है -2, और अगर इफ x इज ग्रेटर देन -2, देन x+2 जो आपका है वो पॉजिटिव आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर लेस देन -2 है तो क्या आएगा, माइनस का साइन, और ग्रेटर देन -2 है तो पॉजिटिव साइन। ये चीज को अपने ध्यान में रखना। अब यहाँ से देखिए, हेयर यू हैव i इज इक्वल टू दिस गिवन टर्म। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि जो भी आपके पास मॉड के अंदर टर्म है उसको हमने 0 पुट करके देखना है। एंड x+2 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये लेस देन इक्वल टू 0, टू वैल्यू क्या आएगी यहाँ से -2, तो मतलब -5 यहाँ से एक, ये अब ब्रेक होगा इंटरवल्स में, तो क्या बनेगा, एक इंटरवल बनेगी -5 to -2, बचे -5 इज स्मॉलर एंड -2 इज ग्रेटर, तो इस तरह से। एंड सेकेंड इंटरवल क्या बनेगी, -2 से नेक्स्ट मैक्सिमम लिमिट क्या है +5, तो मतलब अगर -2 से 5 तक आएगा तो x+2 पॉजिटिव रहेगा, अगर -5 to 2 -2 आएगा तो x+2 की वैल्यू वी विल टेक नेगेटिव। ओके, तो यहां से देखिए, तो ये क्या बनेगा आपके पास, आई विल इज इक्वल्स टू -5 -2, यहाँ पे माइनस का साइन x+2। ये चीज बहुत ध्यान दे, बस इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया कि आपको साइन को चेक करना है कि कैसे कंसिडर कर रहे हैं। -2 -5 लोअर लिमिट अपर लिमिट, और यहाँ पे क्या बनेगा, अगर -2 से ग्रेटर चली गई वैल्यू तो पॉजिटिव आंसर यहाँ पे। बाकी इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है इसकी, बस आपको ब्रेक जो करना है दैट वाज इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आपके पास क्या होगा नेक्स्ट। अब इसी क्वेश्चन पे आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट मी इरेज इट। कुछ टर्म्स अगर ऊपर रह भी जाएंगी ना, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके ओके, कंटिन्यू वी विल द सेम टर्म। यहां से अगर हम कंटिन्यू करेंगे, यू विल हैव, यस ये है, यहां से देखिए, ये रहा आपके पास -5 to -2 तो नेगेटिव टर्म, एंड -2 to +5 पॉजिटिव टर्म। बाकी इंटीग्रेशन सेम रहेगी, बाकी वैल्यूज पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो आपके सामने वैसे ही है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए। सेम क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक अगेन। अगर आपके पास यहाँ पे लिमिट है, अब ये जो देखना है आपके पास जो लिमिट्स है, नंबर उसी के बिटवीन आना चाहिए। ठीक है, लिमिट्स क्या है यहाँ पे 2 to 8, एंड द गिवन टर्म इज x -5।
ओके दिस इज x माइनस 5 एंड अगर यहाँ से लिमिट क्या आनी, मतलब अगर हम इफ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर वी विल गेट 5। ओके तो 5 जो नंबर है वो 2 और 8 के बीच ही कहीं लाई करेगा। ओके तो अगर वैल्यू 5 से लेस रही तो नेगेटिव वैल्यू, अगर 5 से ग्रेटर चलेगी तो पॉजिटिव वैल्यू। ओके 5 इसके बीच में ब्रेक कर रहा है तो 2 to 5 एंड 5 to 8 लाइक दिस। वैसे ही करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। ठीक है जी 2 to 5, 2 to 5 एंड यहाँ से बस यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे 5 आएगा, इट इज 5 हियर, इट्स नॉट 2 हियर, इट्स 5। ओके तो माइनस एक्स माइनस 5, अगर 2 to 5 लेंगे मतलब लेस देन 5 वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू, अगर ग्रेटर देन 5 से है तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे। ठीक है बाकी वैसे का वैसे ही करना है हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया। लिमिट्स अभी आपको बेटा पुट करनी आती है, इट इज अंडरस्टूड नाउ, वहां पे कोई परेशानी नहीं। अपर लिमिट पहले पुट करनी है आफ्टर डूइंग द इंटीग्रेशन एंड लोअर लिमिट आफ्टर दैट। अब नाउ इन दिस क्वेश्चन दैट इज द लिमिट 0 to 1 x 1 minus x। अब यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी yesterday we have applied, what was the property there कि अगर आपके पास कोई है here, एक प्रॉपर्टी क्या थी बेटा जी, इफ यू हैव 0 to a and fx dx, what was the property 0 to a f of a minus x dx, वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करना है 1 माइनस एक्स, तो ये पुट कर दिया नेक्स्ट स्टेप में आपने 1 माइनस एक्स यहाँ से। ठीक है तो मैं यहाँ पे इरेज कर दूं पहले इसको, देन वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट। ठीक है बच्चा। हाँ जी यहाँ से देखिए अभी ये है 0 to 1, अब x की जगह पे आ गया 1 माइनस एक्स, यहाँ से भी x की जगह 1 माइनस एक्स, एंड इफ यू विल सॉल्व इट यहाँ पे ब्रैकेट आउटसाइड ब्रैकेट इट विल हैव 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे 1 1 विल बी कैंसल विद ईच अदर एंड x रेज टू पावर n विल बी पेंडिंग। अब नाउ दिस इज द सिंगल टर्म जिसके साथ पावर n है एंड वी कैन मल्टीप्लाई दिस टर्म इनसाइड द ब्रैकेट नाउ। ओके हियर वी विल गेट दिस a रेज टू x रेज टू पावर n माइनस x रेज टू पावर n प्लस 1। Here we will do the integration x raised to power n plus 1 over n plus 1, और यहाँ पे n plus 1 is power already there तो यहाँ पे बन जाएगी n plus 2 ओवर दिस। एंड द इंटीग्रेशन के साथ जो हमने कर लिया अब अप्लाई करेंगे लिमिट 0 to 1, तो फर्स्ट ही 0 पुट करेंगे तो दोनों टर्म 0 बनेगी, पहले हमने 1 पुट करना है, सेकंड टर्म कंसिडर ही नहीं करेंगे बिकॉज ऑल टर्म विल बी 0। तो हियर वी आर पुटिंग 1, तो 1 रेज टू पावर एनीथिंग इट विल बी 1 ऑलवेज, और यहाँ से बन जाएगा 1 over n plus 1 minus 1 over n plus 2। ठीक है बाय टेकिंग एलसीएम यू विल गेट आंसर। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज अगेन इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री के मैंने कहीं पे बताया कहीं पे भी यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का ही लगने वाला है। अब यहाँ पे 0 to pi/4 क्वेश्चन है, log of 1 plus tan x। तो इसको इंटीग्रेशन कैसे करना है आपने कि जब भी लिमिट्स आपके पास आ गई, अब यहाँ पे आपने सिंपल वही आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, वही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में यूज की है। तो मतलब pi/4 माइनस एक्स पुट करेंगे x की जगह पे। ठीक है log एज इट इज 1 एज इट इज और tan x एज इट इज, यहाँ पे जैसे ये टर्म है अब ये हमने अप्लाई कर दिया, इसको नंबर 1 लिख दिया। ठीक है हेयर वी आर गोइंग टू अप्लाई द प्रॉपर्टी, तो x की जगह हमने रिप्लेस कर देना pi/4 माइनस एक्स। ओके तो tan pi/4 minus x, what is the formula, whether tan a minus b, tan a minus tan b over 1 plus tan a into tan b, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा भी है, इट इज अ फॉर्मूला जो आपने +1 में करे हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स but the properties or formulas in front of the question these are already there। okay here you have 0 to pi/4 log of, अब ये फॉर्मूला pi/4 tan की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया दोनों जगह पे। ठीक है नेक्स्ट स्टेप में वी विल टेक एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद यू विल लेफ्ट विद द log of 2 over 1 plus tan x। here log m over n, m over n, m over n, तो log m माइनस लॉग एन यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है टर्म्स दो हो जाएंगे, यहाँ पे टर्म्स को सेपरेट करके लिख दिया। अब यहाँ से देख रहे हो इज इट द सेम टर्म जो हमने गिवन में देखी थी। ठीक है ये देखो ये गिवन टर्म थी, हमें वही टर्म हमारे पास सेम यहाँ पे बन गई। ओके तो बाय 1 कैन आई राइट एट द सेम प्लेस व्हाट इज दैट आई, तो मैंने यहाँ पे आई पुट करवा दिया। ठीक है इट इज द टर्म आई, इट इज ऑल्सो द टर्म आई, तो आई को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा आई प्लस आई दैट इज 2i। क्लियर i प्लस आई दैट इज 2i, एंड यहाँ पे log 2
दैट इज कांस्टेंट। वो हमने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, x 0 to π/4, तो वैल्यूज यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो π/4 - 0 बन गया। ठीक है, तो i की वैल्यू कितनी बन जाएगी, π/8 log 2। ठीक है, 2 से डिवीजन चलेगी दूसरी साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वे से करना है, बिल्कुल सेम वे से, जो ऊपर आपने एक्स वाला किया ना, पावर n+1, सेम वे से करना है। ठीक है, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे भी सिंपल ही करना है बच्चे। यहाँ पे कोई भी u/v का फॉर्मूला लिखना, ये आपको क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे समझ आता जाएगा कि आपने कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन पेपर में 100% आने ही आने हैं, बिगनिंग से भी आएंगे, बट इनमें से श्योर है, ये चीज को ध्यान में रखना। और क्वेश्चन में फर्स्ट वी विल चेक की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, पॉसिबिलिटी है नहीं, उसका एक ही मेथड है, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप समझ आता जाना है कि कहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव दिस क्वेश्चन, 0 to π/2 2 log sin x minus log sin 2x। ठीक है जी, ये आपके पास क्वेश्चन है। Here can I write log sin 2x 2 sin x cos x, sin डबल एक्स डेल का फॉर्मूला लगा दिए। ठीक है, तो यहां से देखो ये बन गया log दिस इंटू दिस, थ्री टर्म्स में, एक 2 है, एक sin x है, cos x है, तीन टर्म्स जो है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है और log है। और log के साथ जब भी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में आती हैं तो log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। अगर एक और टर्म मल्टीप्लीकेशन में, वो भी प्लस के साथ log के साथ चली जाएगी। ठीक है, बाहर आउटसाइड नेगेटिव साइन इज, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस ऑफ लॉग साइन एक्स, 2 को लास्ट में लिख दिया कांस्टेंट है। ठीक है, माइनस ऑफ लॉग कॉस एक्स एंड माइनस, सबके प्लस के साथ आने थे बट आउटसाइड नेगेटिव साइन है, दैट्स व्हाई ऑल द टर्म्स आर अलोंग विद नेगेटिव साइन नाउ। माइनस लॉग 2 लास्ट में लिख दिया। ठीक है जी, अब यहाँ से देखिए 2 log sin x माइनस log sin x, एक log sin x बचे, ये रहा। ठीक है, तो यहां से बन गया log sin x सिंगल माइनस log cos x माइनस log 2। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से फिर से अप्लाई करेंगे हम प्रॉपर्टी, वही वाली सेम बच्चे, ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन में यूज होती है। ठीक है, तो 0 to π/2 log ऑफ cos x, cos x इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया बिकॉज यहाँ पे आएगा π/2 माइनस एक्स। ओके, तो π/2 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा साइन का, तो cos साइन माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cos π/2 माइनस थीटा log साइन थीटा माइनस log 2 एज इट इज। ठीक है, अब ये आपकी फर्स्ट टर्म थी, आफ्टर पुटिंग द प्रॉपर्टी, आफ्टर यूजिंग द प्रॉपर्टी, ये आपकी सेकेंड टर्म है। अब हम दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने का डेफिनेटली एक लॉजिक है, टर्म्स खत्म होने वाली हैं, log sin x और log cos x दोनों कैंसिल हो जाएंगी, और log 2 दोनों के साथ बच गया नेगेटिव साइन में। ठीक है, एडिशन करेंगे तो i प्लस आई कितना हो गया, 2i, 0 to π/2 माइनस log 2 माइनस log 2, तो ये बता गया 2 log 2 टाइम्स है 2 log 2 माइनस 0 to π/2, ये कांस्टेंट है बच्चे। प्रॉपर्टी इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे से ऊपर अप्लाई करने पे 2-3 स्टेप्स के बाद क्वेश्चन खत्म ही हो जाता है, बिल्कुल एक ही लास्ट में टर्म बचती है। माइनस log 2, यहाँ पे वैल्यू पुट करी हमने π/2 आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स। ठीक है जी, और ये 2 जो है ये इस 2 के साथ कैंसिल कर गया। ठीक है, तो i इज इक्वल टू π/2 माइनस log 2, अब नेगेटिव वैल्यू है तो log 1/2, तो यहाँ पे आएगा π/2 log 1/2 आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, यहाँ पे देखिए ये आपके पास है माइनस π/2 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये प्रॉपर्टी हमने की थी कि अगर आपके पास माइनस ए टू ए है, माइनस ए टू ए, माइनस ए टू ए, यहाँ पे प्रॉपर्टी थी ना कि दैट इज माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो इसमें क्या था कि अगर फंक्शन इवन है तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास, ट्वाइस ऑफ द जनरल फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, और ये लिमिट हो जाती है 0 to a। ठीक है, अब इवन फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन का मतलब है कि आपके पास यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी बन रही है, साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव पुट कराएंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स विल इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स, और ये साइन नेगेटिव एंगल है ना, तो साइन ऑफ नेगेटिव एंगल इज माइनस एंगल, साइन नेगेटिव बनेगा, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से क्या बन जाएगा, सिंपल सिंगल स्क्वायर, नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, और ये वही फॉर्मूला बन गया। मतलब जो टर्म आपके पास ओरिजिनल थी, मतलब अगर नेगेटिव पुट भी किया तब भी आंसर किसके इक्वल आ रहा है, सिंपल गिवन नंबर के इक्वल जो ओरिजिनल टर्म थी। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका था कौन सा फंक्शन, इवन फंक्शन। तो अगर ये इवन फंक्शन है देन वी कैन अप्लाई द प्रॉपर्टी जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है, वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम प्रॉपर्टी। बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, इसको नंबर 1 लिख लेंगे जो प्रॉपर्टी अप्लाई करके।
हाँ जी, ये देखिए, ये हमने चेक कर लिया कि फंक्शन इवन है या ऑड, तो ये हालांकि साइन स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन. देन इफ fx is even function, then minus a to a fx dx twice of 0 to a fx. ठीक है, ये प्रॉपर्टी है. ओके, तो अभी फंक्शन इवन था, अब नाउ वी कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस प्रॉपर्टी. तो टू 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स dx. अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आती है? इसको बेटा दो तरीके से कर सकते हैं. चाहे यहाँ पे a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई कर लो. ठीक है, पाई बाय 2 है ना यहाँ पे, तो वी कैन यू, ये तो आप देख ही लोगे, तो आई विल टेल यू वन मोर मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, यहाँ से देखिए, ये तो आपके सामने है ये क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट हम किस पे से कर सकते हैं. लेट इट बी दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. ओके, तो नाउ अप्लाई द प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी? 0 टू a fx dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. ठीक है जी, तो यहां से क्या बन जाएगा आपका? प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे फर्स्ट के ऊपर, तो आई किसके इक्वल आएगा? 2 एज इट इज 0 टू पाई बाय 2, और यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस एक्स पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर x dx. ठीक है, दिस इज योर सेकंड टर्म. तो हम क्या करेंगे? एड फर्स्ट एंड सेकंड. ओके, तो i प्लस आई कितना हो जाएगा? 2y दोनों साइड से. अब यहाँ से देखिए, ये 2 और यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कॉमन आउटसाइड. तो दोनों की लिमिट्स, बोथ लिमिट्स आर सेम एज वेल. तो 0 टू पाई बाय 2 लिमिट सेपरेट रखेंगे, टर्म्स विल बी कंबाइंड. नाउ साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x dx. और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर x cos x 1. तो यहाँ पर बाकी कंटिन्यू क्वेश्चन, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में इसका पाई बाय 2 आंसर बनेगा. i इज इक्वल्स टू पाई ओवर 2. ओके, तो लास्ट में जब आप क्वेश्चन खत्म भी करोगे तो आपके पास लास्ट में, चाहे इस मेथड से करो चाहे जो गिवन है आपके पास मेथड है, किसी से भी करो, यू विल गेट द सेम आंसर इन बोथ केसेस. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी देख लो साथ में, जो सेकंड पार्ट गिवन है इसका, उसको कैसे सॉल्व किया हुआ है. दैट इज ऑल्सो द सिंपल वे जो आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग किया है, कि अगर आपके पास साइन स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर को खत्म करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग वी हैव द फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x. अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर होता है तो 1 प्लस कॉस 2x यूज करते हैं. अगर साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2. ठीक है जी, तो यहाँ से आपके पास आगे इंटीग्रेशन करेंगे इसकी, 1 की आगे x और cos 2x की होगी साइन 2x ओवर 2. ठीक है, बाकी इसमें लिमिट्स पुट करनी है, यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चे ये दो तीन प्रॉपर्टीज, एक मॉड वाला था और प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई करना है इवन प्रॉपर्टी जब ना इवन फंक्शन की, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द क्वेश्चंस. बाकी सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो वही चीजें हैं जो आपने प्रॉपर्टीज में करे हुए हैं. मतलब सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियसली बताए हैं. दो तीन प्रॉपर्टीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बार बार वहां पे यूज होनी है उनको. तो हर प्रॉपर्टी जो हर क्वेश्चन में यूज हो रही है ना, जो भी, खास करके ये जो आपके इन फ्रंट ऑफ है, ये प्रॉपर्टी बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होती है. और स्टेप सबके सेम है. गिवन टर्म को 1 पुट करना है, फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, फिर जो उसको जो सॉल्व करके आएगा उसको नंबर 2 लिख देना है, दोनों को ऐड करना है, और लास्ट में आपके पास टर्म जो है कुछ ना कुछ सिंपल वे में बन जाती है, सो दैट वी कैन गेट द सेम आंसर. एक इवन ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी, अगर ऑड फंक्शन आता तो आंसर डायरेक्टली 0. तो ये क्वेश्चन से आपके पास. ठीक है, तो बच्चे बी टच विद अंडर योर स्टडीज, टेक केयर ऑफ सेल्स. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे. यू विल गेट योर क्वेश्चन सून. आई थिंक आई हैव सेंट ऑलरेडी. तो इनको आपने कंटिन्यूसली यहाँ पे कंटिन्यूसली अच्छे से प्रैक्टिस करना. गॉड ब्लेस यू ऑल. ठीक है, बाय.